नमस्कार साथियों, आज हम सब साथी मिलकर विपिन थरेजा जी के जो ऑटो मार्केट में उनकी दुकान है वहां गए। सच्चाई ये है कि हरियाणा प्रदेश अपराध की गिरफ्त में है, कानून व्यवस्था मृतप्राय है, प्रशासन और शासन का दिवाड़ा निकल चुका है। चारों ओर प्रदेश में हिसार हो, जींद हो, कैथल हो, भिवानी हो, गुंडों का शासन है। अपराधियों और गुंडों ने दुकानदारों और व्यापारियों से आए दिन फिरौती, लूट, डकैती, प्रॉपर्टी पर कब्जा करना, कत्ल, गोलियां चलाना, डराना धमकाना व्यापारी, दुकानदार, व्यवसायी के साथ पूरे हरियाणा में ये एक अब आम बात हो गई है। हिसार शहर जो कई मायनों में हरियाणा का ताज है, उसमें जिस प्रकार से एक नौजवान व्यापारी विपिन थरेजा के साथ एक नॉन गैंग ने 25 लाख रुपए फिरौती के मांगे, ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। ये वही गैंग है जिनको कांग्रेस की सरकार में हम जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका से पकड़ कर लाए थे और जिस गैंग के मेंबर्स को नाजायज पैरोल देकर खट्टर सरकार ने जानबूझकर छोड़ दिया ताकि वो अब व्यापारियों, व्यवसायियों और दुकानदारों से खुलकर फिरौती मांग सके। मैं ये इल्जाम बड़ी जिम्मेवारी से लगाता हूं। यही नहीं, इससे एक महीना पहले भी आजाद नगर हिसार में सतेंद्र ठेकेदार के ऊपर गोली चलाई गई थी। पड़ोस में जींद में 23 तारीख को इसी महीने की गुंडों द्वारा श्याम सुंदर बंसल व्यापारी की हत्या कर दी गई। सिवानी में व्यापारियों पर गोली चलाई गई। पड़ोस में तोशाम में व्यापारियों पर गोली चलाई गई। कल ही 24 घंटे से कम हुए 3 बड़ी सनसनीखेज वारदात हरियाणा में हुई। बड़ौदा उचाना में बैंक लूट लिया गया, घरोंडा करनाल में बैंक लूट लिया गया और रेवाड़ी में एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई जब एक बेटी के साथ पुलिस के लोगों ने ही बलात्कार किया, जिन पर अब मुकदमा दर्ज है। सवाल बड़ा सीधा है। वो गुड़गांव में हर रोज गैंगवार हो रहे हैं, फरीदाबाद में हर रोज गैंगवार हो रहे हैं, वो भिवानी हो, वो हिसार हो, वो जींद हो, वो कैथल हो, वो करनाल हो, अब कोई प्रदेश का जिला संगठित अपराध से अछूता नहीं रहा। खट्टर सरकार कर क्या रही है? ना मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर एक शब्द बोलते, ना उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला एक शब्द बोलते। कहीं ना कहीं, और मैं बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं, ऐसा प्रतीत होता है कि खट्टर सरकार का संगठित गिरोहों को प्रत्यक्ष या परोक्ष संरक्षण है। ये लोग ऑटोमेटिक हथियार कहां से लेकर आते हैं? ये लोग बेखौफ होकर व्यापारियों से फिरौती कैसे मांगते हैं? ये लोग दुकानदारों पर गोलियां कैसे चलाते हैं? ये लोग आए दिन वो डॉक्टर साहिबान से, राइस मिल के मालिकों से, ऑटो व्यापारियों से, कपड़ा व्यापारियों से, हर उद्यमी से पैसा कैसे मांगते हैं? तो सरकार नाम की चीज कहां है? क्या कोई शासन या प्रशासन बचा है? हरियाणा में क्या गुंडों का शासन है, संगठित अपराध का शासन है, या फिर हरियाणा के अंदर कानून और संविधान का शासन है? खट्टर साहब, इसे एक चेतावनी माने हरियाणा की 2.5 करोड़ से अधिक जनता की। या तो इस संगठित अपराध पर नियंत्रण पाइए, वरना आपको गद्दी पर बने रहने का अधिकार नहीं। हमारा केवल यही कहना है। कोई भी प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। सर, किसान आंदोलन के दौरान आपकी पार्टी है और इनेलो पार्टी, इन्होंने एक तरह मजबूत तरीके से विपक्ष की भूमिका निभाई, लेकिन हिसार में अगर देखें तो कोई खास वर्कर कांग्रेस की तरफ से काम करते नहीं दिखे किसानों के साथ मिलकर, जबकि विपक्ष में देखें तो जैसे अनुसूरा है या फिर कुछ और लोग हैं जो अलग पार्टी से काम करते हुए दिखे। इसके बारे में क्या कहेंगे? आदरणीय मित्र, किसान आंदोलन के पहले चरण का पटाक्षेप हो गया है और हिंदुस्तान के किसानों ने,
हिंदुस्तान के अन्नदाता मजदूरों ने, हिंदुस्तान के गरीबों ने यह दिखा दिया कि अगर संगठन की ताकत बनाए रखें, साहस रखें, गांधीवादी तरीके से विरोध करें, तो वो अहंकारी से अहंकारी शासक को अपनी ड्योढ़ी पर झुका सकते हैं। ये जीत प्रजातंत्र की है, ये जीत गांधीवादी आंदोलन की है, ये जीत किसान की है। स्वाभाविक तौर से पूरी कांग्रेस पार्टी पहले दिन से मजबूती से चट्टान की तरह किसान के साथ खड़ी है। उम्मीद है कि अब मोदी जी और उनकी सरकार किसानों के साथ षड्यंत्र, छल और कपट नहीं करेगी और कोई प्रणाली सुनिश्चित करेगी ताकि किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल सके। बहुत सारे मुद्दों पर सरकार बैकफुट पे है सर, जबकि इनेलो में जो यहाँ पे ऐलनाबाद में इलेक्शन देखने को मिले तो कांग्रेस का कुछ खास प्रदर्शन देखने को नहीं मिला, क्योंकि और मुद्दे बहुत सारे थे। इस पे क्या कहेंगे सर? देखिए, चुनाव का नतीजा सामने है। प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी ने कहा है कि वो इसका विश्लेषण करेंगी। मुझे विश्वास है कि वो विश्लेषण करेंगी और जैसे ही पार्टी इसका विश्लेषण कर लेगी हम आपके साथ उसे साझा करेंगे। इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कैंडिडेट गलत चुना दिया और जीत और जो इलाहाबाद चुनाव आ रहे बड़ौदा क्यों नहीं आ रही, ये हुड्डा साहब ने सवाल किया। मैंने आपको इसीलिए कहा, कुमारी शैलजा जी ने कहा है कि वो इसका विश्लेषण करेंगी, तो मुझे विश्वास है, सबको विश्वास रखना चाहिए। जिसे प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है उन पर सबको विश्वास रखना चाहिए, वो चाहे मैं हूं, चाहे बड़ा कोई नेता हो या कोई कार्यकर्ता मेरे जैसा हो। किताब एक चर्चा में आजकल सलमान खुर्शीद जी की, मनीष तिवारी, सब नेताओं ने सवाल भी उठाए इसके ऊपर, तो आप कुछ कहेंगे? देखिए आदरणीय साथी, मैं किताबों पर टिप्पणी नहीं करता। खासतौर से किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत राय हो सकती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मैं अनेकों बार कह चुका, हम किसी व्यक्ति की, आपकी कोई राय हो सकती है, एक और मित्र यहाँ बैठे उनकी राय हो सकती है, एक तीसरे भाई बैठे इनकी राय हो सकती है, हम क्यों व्यक्तियों पर टिप्पणी करें? सर, किसान आंदोलन का आपने कहा कि प्रथम चरण समाप्त हो चुका है, पहले प्रथम चरण में जीत हुई है, तो दूसरे जो चरण की बात हो रही है एमएसपी गारंटी की बात हो रही है, तो कांग्रेस क्या उसका समर्थन करती है? अगर समर्थन करती है तो बाकी जितने भी राज्य जहां सरकारें हैं कांग्रेस की, क्या वहां लागू किया जाए? देखिए आदरणीय मित्र, पहले संविधान की परिभाषा और परिपाटी समझिए। संविधान की जो कंकरेंट लिस्ट है, अगर आप उसका, अगर सही मुझे याद आता है तो आर्टिकल 33B है, उसके अंदर अनुच्छेद 33B पढ़िए, उसमें लिखा है कि ट्रेड एंड मार्केटिंग, दैट मीन्स न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण भारत सरकार की जिम्मेवारी है। आपको याद होगा हमारी सरकार बोनस देती थी छत्तीसगढ़ में, मोदी जी ने पत्र लिखकर उस पर बैन लगा दिया। तो इसलिए अब सब जगह समान रेट होगा उन फसलों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्रणाली पर है। मैं एक आपसे और किसानों के समक्ष एक और बात रखता हूं, याद करिए पहले यह आंदोलन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कांग्रेस न्यूनतम समर्थन मूल्य देती थी। आज अगर आप जींद से आगे चले जाएं तो धान पैदा करने वाले किसान से जाकर पूरे हरियाणा में पूछिए, एक कोने से दूसरे कोने तक पीआर जीरी की धान की कीमत नहीं मिली एमएसपी। आज वो लुट रही है आज, और सरकार ने खरीद बंद कर दी। तो आप एमएसपी निर्धारित कर दें, वो मिले ही ना, उसका लाभ क्या है? कपास की कीमत जरूर बढ़ गई एमएसपी से ज्यादा, पर सारी कपास को लाल सुंडी खा गई। क्या एक पैसे का मुआवजा खट्टर सरकार ने या मोदी जी ने दिया? सच्चाई यह है कि किसान को 80-80, 90-90 पैसे खेत में नुकसान हुआ। पूरे हिसार के अंदर तो हमने नरमा कपास की फसल लगा रखी थी। तो आप एक एक किसान से पूछिए, तो ना बीमा योजना काम करती, ना एमएसपी की प्रणाली, क्योंकि सरकार की मंशा जो है वो दुर्भावना पर आधारित है।